ये मेरा हाथ है, कन्याकुमारी यहाँ है, कश्मीर यहाँ है, ये एक सीधा रास्ता है। अभी किसी को आप ये दिखाएंगे तो हमारे देश में कई लोग पूछेंगे यहाँ से यहाँ जाने के लिए आप यहाँ से क्यों नहीं जाते हैं, यहाँ से क्यों नहीं जाते हैं, यहाँ से क्यों नहीं जाते हैं। ये सीधा रास्ता हम ले रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर। ये सीधा रास्ता हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये पद यात्रा हो सकता है, बिना कोई कार, ट्रेन, नाव से हम ये पद यात्रा कर सकते हैं। हम जंगलों से गुजरते नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि राहुल गांधी जी इस यात्रा में शामिल हैं। तो हमने एक ऐसा रूट चुना है, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में एक ग्रुप था और अभी भी है, जिसने ये रूट चुना है जो ज्योग्राफी के नजरिए से, सिक्योरिटी के नजरिए से और पद यात्रा के नजरिए से सबसे सुविधाजनक अलाइनमेंट है। 12 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी। भारत जोड़ो यात्रा का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। गुजरात में चुनाव होंगे, तेलंगाना में होंगे, कर्नाटक में होंगे, हिमाचल में होंगे और 2024 में लोकसभा पोल होगा। इससे हमें कोई वास्ता नहीं। राहुल गांधी जी ने कहा है कि मेरे लिए भारत जोड़ो यात्रा तपस्या है। उनके साथ 120 और कांग्रेस कार्यकर्ता चल रहे हैं। इस 120 भारत यात्रियों में 30% महिलाएं हैं, 30% महिलाएं, और एवरेज एज, औसत आयु 38 साल के हैं। राहुल गांधी जी इनके साथ चल रहे हैं। अब तक हमने 163 किलोमीटर्स हमने पूरा किया है। अभी हम कोल्लम में हैं, केरला में। हर दिन हम 21 किलोमीटर चलते हैं। राहुल गांधी जी 25 किलोमीटर चलना चाहते हैं, पर वो नौजवान हैं, उनमें बहुत ऊर्जा है। पर और लोग, पहले तो 5 बजे उठना पड़ता है, उनके लिए वो परेशानी होती है। पर कुल मिलाकर हर दिन हम 21 किलोमीटर चलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाली गई, ये बार बार सवाल उठाते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने कहा भारत टूट नहीं रहा है, तो आप भारत जोड़ो क्यों कर रहे हो। मैं असम के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं, भारत टूट रहा है और 3 कारण की वजह से टूट रहा है। पहला कारण है आर्थिक विषमताएं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। जीएसटी खाद्य पदार्थों पर लगाया गया है पहली बार, और आप जानते हैं कि सब सार्वजनिक संपत्तियां 2 पूंजीपतियों को बेचे जा रहे हैं। हम 2, हमारे 2। आप तो देखते हैं, आपका लोकप्रिय बोरदोलाई हवाई अड्डा, अभी तो अडानी अड्डा हो गया है, हवाई अड्डा हो गया है। तो आर्थिक विषमताएं, गरीब और अमीर के बीच में मध्य वर्ग पर दबाव आया है। जिनके पास है उनको और मिल रहा है, जिनके पास नहीं है उनको कम मिल रहा है। तो भारत इस वजह से टूट रहा है। दूसरा कारण सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है, सोशल पोलराइजेशन। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, खाने के नाम पर जो विभाजनकारी ताकतें हैं, विभाजनकारी संस्थाएं हैं, विभाजनकारी विचारधारा है, उसको प्रोत्साहन मिल रहा है।
divisive ideologies are getting active encouragement. Social polarization इसका एक नतीजा है। तीसरा कारण, राजनीतिक भयंकर तरीके से राजनीतिक केंद्रीकरण हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के सब संस्थाएं कमजोर किए जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की संस्थाएं का दुरुपयोग हो रहा है और सबसे बड़ी बात, राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं। और आज हिंदुस्तान में हुकूमत कौन करती है? अगर आप पूछें, प्रधानमंत्री कार्यालय। और प्रधानमंत्री कार्यालय में कौन बैठा रहता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के इशारे से सब मंत्री उठते हैं, बैठते हैं। प्रधानमंत्री के इशारे से अलग अलग मंत्री बोलते हैं या चुप होते हैं। ये प्रधानमंत्री की तानाशाही हो गई है। एक तो अमित शाही है और दूसरा तानाशाही। तो ये भयंकर तरीके से जो राजनीतिक केंद्रीकरण हुआ है, ये तीन कारण असम के मुख्यमंत्री को समझना चाहिए। कई सालों तक वो हमारे साथी थे और उसके पहले वो ऐसे संस्थाओं से जुड़े हुए थे जो टुकड़े टुकड़े गैंग के संस्था थी। और आज हमें उपदेश करते हैं, आज हमें सबक सिखाने का प्रयास करते हैं। जो लोग शीशे के महल में रहते हैं उनको दूसरों पर पत्थर कभी नहीं फेंकना चाहिए। तो ये तीन कारण हैं, भारत टूट रहा है और इसलिए अभी वक्त आ गया है भारत जोड़ने का। राहुल गांधी जी पूरा 3570 किलोमीटर पैदल चलेंगे, चल रहे हैं। So that was senior Congress leader Jairam Ramesh, who has said that Bharat Jodo Yatra is doing well and it is in Kerala right now. Meanwhile, Rahul Gandhi has said that the Yatra is a tapasya for them and this is not for the state polls.